नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड, ठंड का मौसम है, आलस आता है और रजाई में घुसते ही नींद भी आती है। और इसी टाइम सौभाग्य से आपके सारे एग्जाम जो है वो ठंड के मौसम में ही पड़े हुए हैं, तो पढ़ाई भी करनी है। तो नींद और पढ़ाई, इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है, एक साथ तो दोनों रह नहीं सकते हैं। या तो आप पढ़ ही लीजिए या तो आप सो ही लीजिए। और मौसम ऐसा है कि जब आप रजाई में घुसेंगे थोड़ी देर बाद आपकी किताब आपके मुंह पर और आप नींद में। फिर कब उठेंगे पता नहीं, 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता नहीं है। तो ठंड में आदमी बहुत सोता है, पर जिनको पढ़ना है, जिनको तैयारी करनी है, उनके लिए थोड़ा सा टास्क हो जाता है कि वो क्या करें। तो आइए आज इसी पे बात करते हैं कि पढ़ाई भी करनी है, नींद को भी बचाना है, अपने आप को ठंड से भी बचाना है। तो फिर कैसे करें कि हम ज़्यादा पढ़ लें और आलस से भी बचे रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ और कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि नींद को भगाने के लिए लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो बहुत मात्रा में तो उसको नहीं पिया जा सकता है। शुरुआत करते हैं पहले। सबसे अच्छा पेय, अगर आपको बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आप कुछ ना करिए, आप पानी पीजिए। तो अपने आस-पास थर्मस में गुनगुना पानी आप रख लीजिए, क्योंकि बहुत ठंडा पानी पीने से तो शरीर में ठंड लगने का डर रहेगा। तो जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं, किसी भी थर्मस में गुनगुना पानी करके थोड़ा सा रख लीजिए। जो ही आपको लगे कि आपको अब नींद आ रही है या नींद आने वाली है, आप जम्हाई लेंगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप जो पानी पिएंगे त्यों आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। तो चाय पानी भी लीजिए थोड़ी थोड़ी देर पर, लेकिन ज़्यादा चाय तो हम पी नहीं सकते, ज़्यादा कॉफ़ी वो भी नुकसान करेगा। लेकिन पानी आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, वो नुकसान भी नहीं करेगा और आपका सेहत भी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले गुनगुना पानी अपने बिस्तर के पास रखिए। पहली टिप्स हो गई। दूसरी टिप्स ये हुई कि एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो थोड़ी एक अपनी नोटबुक अपने पास रखिए। पढ़ते पढ़ते कुछ समय तक कुछ लिखना भी उसमें शुरू कर दीजिए। इससे थोड़ी सी ना मतलब होती है कि वो चेतना इधर उधर हो जाती है और जो हम एकदम एक स्टैंडिंग, मतलब उसको क्या बोले, एक रूटीन से हम थोड़ा हट जाते हैं और ध्यान वहाँ से हट जाते, दूसरी तरफ आ जाते हैं, तुमको नींद नहीं आती है। पढ़ाई छोड़ के थोड़ी देर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो हमने हाईलाइट किया है या जो कुछ और किया, अगर उसको लिखने लगेंगे तो थोड़ी नींद कम हो जाती है, ध्यान थोड़ा बट जाता है, तो वो नींद से हम बच जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हम हाईलाइट किए हैं उनको लिखेंगे तो हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाता है, तो हमारे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है कि कभी भी रजाई में लेटना नहीं है। कोशिश करिए कि आप बैठे रहिए। शरीर को जितना आराम देंगे नींद उतनी जल्दी ही आएगी। तो बेहतर होगा कि जो बेड टेबल आता है छोटा छोटा, उसको ले लीजिए, रजाई ओढ़ लीजिए और बैठे रहिए। लेटने की भूल तो करिएगा मत, क्योंकि ज्यों लेटेंगे फिर आलस आपके ऊपर हावी होगा और आप आधे घंटे में सो जाएंगे। ये तो कसम खा के बैठिए कि जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक लेटेंगे नहीं। और रजाई में लेटना नहीं, बेहतर हो कि कंबल अम्बर से पैर ढककर और बेड पर बेड साइड टेबल लेकर आराम से बैठ जाइए। और आप, अभी तो इतनी ठंड नहीं है कि हीटर वगैरह आदमी जला ले, या फिर जिस एरिया में पड़ रहा होगा वो लोग जला सकते हैं, तो आप जला लीजिए। लेकिन वो भी एक ना आलस का घर होता है, तो मेरे हिसाब से तो उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए पढ़ने वाले लोगों को। और एक आखिरी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ठंड से बचने के लिए, और पढ़ना भी है आपको, कि जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक बेहतर हो कि आप चटपटा और मसालेदार खाने से बचें और पराठे वगैरह से थोड़ी दूरी बना कर रखें, क्योंकि इनको खाने के बाद बहुत भयंकर नींद आती है। तो अगर भाई आपको पढ़ना है और जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक आप पूड़ी पराठे से थोड़ी दूरी बना कर रखिए। और अगर खाना भी है तो आप रात में खाइएगा, दिन में तो बिल्कुल मत खाइएगा, कि ज्यों आप खाएंगे त्यों आपको आलस गिरेगा, फिर आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो थोड़ा सा पूड़ी पराठा और चटपटे चीज़ों से भी दूर रहिए, क्योंकि खान पान का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। मैंने इसको एक बार देखा था कि एक एग्ज़ाम था जिसमें मैंने पराठा और सब्जी खा लिया था, और जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तो मुझे ऐसी नींद आ रही थी, ऐसी नींद आ रही थी कि मैं बताऊँ क्या।
लग रहा था बस अब मैं सब छोड़ छाड़ के सो जाऊं। और सारे जो ये हुआ था तमाशा उस पराठा और सब्जी की वजह से हुआ था। तब से मुझे लगता है कि अगर आपको जब पढ़ना है, जब एग्जाम में जाना है, तो सादा और सुपाच्य खाना का कर जाए। इससे आपका आलस भी कम रहता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, नींद नहीं आती है। तो खान पान पर भी विशेष ध्यान रखिए, ठंड भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं आएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।